तुमने कभी नोटिस किया है कि दिन भर तुम चाहे जितने भी डिस्ट्रैक्टेड रहो बट रात को सोते टाइम तुम्हारे थॉट्स एकदम से लाउड हो जाते हैं। तुमने दिन भर में जितनी भी चीजें इग्नोर करी हो रात को वो सारे थॉट्स वापस आने लगते हैं। आज दिन भर में क्या हुआ, मैंने किसको क्या रिप्लाई दिया, किस सिचुएशन पे मैंने कैसे रिएक्ट किया, ये सब तुम सोचने लग जाते हो सोने से ठीक पहले। तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारे थॉट्स एकदम सर्फेस लेवल पे आ जाते हैं। ओल्ड मेमोरीज, रैंडम इमोशंस, ओवर थिंकिंग, फ्यूचर की टेंशन, पास्ट की फीलिंग्स, ये सब रात को और भी ज्यादा इंटेंस हो जाता है। और इसका रीजन लोनलीनेस या फिर साइलेंस नहीं है। इसका रीजन है कि उस टाइम पे तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव होने लग जाता है। और अगर तुम ये वीडियो रात में देख रहे हो तो हाई चांसेस है कि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड भी तुमसे कुछ कम्युनिकेट करना चाह रहा है। इस चीज को डीप में समझने के लिए ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखो, दिन के समय क्या होता है ना कि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो बहुत ज्यादा एंगेज रहता है अलग अलग चीजों में। लोगों की बातें, हम दिन भर जो काम करते हैं, कॉन्वर्सेशंस, हमारे फ्यूचर प्लानिंग और इन सब में बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड रहता है हमारा कॉन्शियस माइंड। लेकिन जैसे ही रात होती है ना तो बाहर की आवाजें धीरे धीरे कम होने लग जाती है और हम हमारी इनर वॉइस पे ज्यादा ध्यान देने लग जाते हैं। इसलिए कई बार रात के टाइम पे हमें हमारे इमोशंस ज्यादा रियल लगते हैं। इसलिए कुछ लोग बहुत ज्यादा सैड फील करने लग जाते हैं। कुछ लोगों को रात में बहुत ज्यादा मोटिवेशन आती है क्योंकि उस टाइम पे सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है और वो सरफेस पे आने लगता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक की लैंग्वेज को नहीं समझता। वो सिर्फ इमोशंस, थॉट्स, सिंबल, साइंस, ये वाली लैंग्वेज समझता है। तुम दिन भर में क्या सोचते हो उस चीज को बार बार रिपीट करते हो अपने माइंड में सबकॉन्शियस के लिए, वो ही तुम्हारी रियलिटी। और इसीलिए सोने से ठीक पहले जो थॉट्स तुम कैरी करते हो अपने माइंड में वो बहुत पावरफुल बन जाते हैं। सोने से ठीक पहले तुम्हारा माइंड एक डिफरेंट स्टेट में जाने लगता है। दिन भर में जब हमारा कॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है तब उस टाइम पे हमारा माइंड बीटा स्टेट में होता है और धीरे धीरे जैसे हम सोने वाली स्टेट में होते हैं, जस्ट बिफोर वी गो टू स्लीप, जैसे ही नींद आने वाली होती है उस टाइम पे हमारा माइंड अल्फा स्टेट में होता है। और यही वो स्टेट है जिस टाइम पे डीप मेडिटेशन, हिप्नोसिस, क्रिएटिविटी, विजुअलाइजेशन और सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। आसान भाषा में कहें तो सोने से ठीक पहले वाला जो टाइम होता है उस टाइम पे हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच का एक डोर जो है वो स्लाइटली ओपन हो जाता है और हम जैसे चाहें उस टाइम पे अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। बट बहुत से लोग ना अननोइंगली अपने सबकॉन्शियस माइंड को नेगेटिवली प्रोग्राम करते हैं। वो सोने से ठीक पहले दिन भर में क्या हुआ, स्ट्रेस किस चीज का हुआ, नेगेटिव थिंकिंग और इस टाइप की चीजों को कैरी करके अपने माइंड में फिर सोते हैं, जो कि आपके सबकॉन्शियस के लिए बहुत हार्मफुल है। अगर आप सोने से ठीक पहले के टाइम पे इनसिक्योरिटी, एंजाइटी, हार्ट ब्रेक या फिर ओवर थिंकिंग जैसे इमोशंस के साथ अगर सोते हो ना तो आपका सबकॉन्शियस माइंड वो ही रिसीव करता है और धीरे धीरे जब आप अपने कॉन्शियस लाइफ में वापस जाते हो, जब आप अपनी वेक स्टेट में होते हो, तो आप उन इमोशंस के बेसिस पे ही अपने एक्शंस और अपने डिसीजंस लेते हो। तुम्हारे सबकॉन्शियस को इससे फर्क नहीं पड़ता कि क्या सही है और क्या गलत है। वो सिर्फ रिपीटेशन को फॉलो करता है और इमोशंस को एब्जॉर्ब करता है। तो अगर सोने से ठीक पहले तुम कोई स्ट्रेसफुल या फिर नेगेटिव चीज को रिपीटेडली सोचते हो और सोते हो ना तो तुम्हारा सबकॉन्शियस वो सेम चीज को एब्जॉर्ब कर लेता है और जिस फीलिंग को तुम रिपीटेडली फील करके सोते हो ना वही तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती है। हमें लगता है कि हम कॉन्शियस लाइफ में जो डिसीजंस लेते हैं ना उसके बेसिस पे हमारी रियलिटी शेप हो रही है, बट एक्चुअली में उल्टा है। जो भी हम सबकॉन्शियस माइंड को फीड करते हैं उसके बेसिस पे हम अपने कॉन्शियस स्टेट में एक्शंस और डिसीजंस लेते हैं। और इस चीज को सिंपल वे में एक्सप्लेन करने के लिए नेविल गोडार्ड ने एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट किया था जिसको आज हम द लैडर एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। सो बेसिकली उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को बोला था कि तुम्हें लगातार 7 रातों तक एक चीज इमेजिन करनी है सोने से ठीक पहले कि तुम एक लैडर चढ़ रहे हो और वो चढ़ते टाइम, इमेजिन करते टाइम तुम्हें वो फीलिंग भी लेकर आनी है कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है। तुम उस रस्सी को फील करो जिसको चढ़ के तुम ऊपर जा रहे हो, तुम्हें कितना फिजिकल फोर्स लगाना पड़ रहा है, इन सब चीजों को इमेजिन करो और फील करो। लेकिन जब तुम अपने कॉन्शियस स्टेट में जाते हो ना तो तुम्हें इस चीज को डिनाई करना है कि आई विल नॉट क्लाइंब अ लैडर। इस चीज को बार बार दिन भर रिपीट करो, लेकिन सोने से ठीक पहले तुम सिर्फ इमेजिन करो कि तुम वो चढ़ रहे हो और फील करो विद इमोशंस कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है वो लैडर चढ़ते हुए। और जब 7 दिन बाद स्टूडेंट्स ने रिपोर्ट किया कि उनको इस एक्सपेरिमेंट का क्या रिजल्ट मिला तो वो बहुत शॉकिंग था। काफी सारे लोगों ने ये रिपोर्ट किया कि वो अपने कॉन्शियस लाइफ में कुछ दिनों के बाद सीरियसली अपनी लाइफ में रियल में वो लैडर चढ़ लिए थे। किसी को घर में जरूरत पड़ गई थी, किसी को ऑफिस में, किसी को किसी और काम के लिए, बट किसी न किसी ने वो लैडर जरूर चढ़ी थी जैसा उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को फीड किया था, जैसा उन्होंने इमेजिन किया था रात को सोने से ठीक पहले। और ये एक्सपेरिमेंट एक्जैक्टली यही दिखाने के लिए था कि कैसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड रिपीटेड इमेजिनेशन और फीलिंग को कैसे डीपली एब्जॉर्ब कर लेता है, स्पेशली एट नाइट। और इसका मतलब ये नहीं है कि सडनली कोई मैजिक क्रिएट हो गया तुम्हारी रियलिटी में। इसका मतलब ये है कि सबकॉन्शियस माइंड इंटरनली उस इमेज को इतना रियल मान लेता है कि उसके लिए वो बहुत नॉर्मल हो जाता है और फिर तुम्हारे कॉन्शियस लाइफ में जो भी जिस भी चीज से तुम अटेंशन देते हो, जैसा भी तुम्हारा बिहेवियर है, जो भी डिसीजंस तुम लेते हो, वो सब उसी चीज से अफेक्ट होते हैं। और यही रीजन है कि विजुअलाइजेशन को भी सबसे पावरफुल नाइट के टाइम पे ही माना जाता है। और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम भी एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करो, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट। तो करना ये है कि बेसिकली आज रात को सोने से ठीक पहले फोन को साइड में रख देना और अपने रूम में अंधेरा कर लेना। आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि तुम एक बहुत ही शांत जगह पर खड़े हो, चारों तरफ अंधेरा है, एकदम कंप्लीट साइलेंस है, कोई आवाज नहीं। और तुम उस अंधेरे में जैसे जैसे आगे बढ़ते हो तो तुम्हें एक खिड़की दिखाई देती है जिसमें से एक ग्लोइंग लाइट निकल रही है। और कुछ नहीं, कोई फेस नहीं, कोई कॉम्प्लिकेटेड सीन नहीं, बस इतना ही इमेजिन करो कि इस अंधेरे के बीच में एक छोटी सी विंडो है जहां से एक ग्लोइंग लाइट आ रही है। उस लाइट को देखकर तुम्हारे मन में बहुत कामनेस है, तुम बहुत शांत और अच्छा फील कर रहे हो। इस चीज को इमेजिन करो। अब इमेजिन करो कि तुम धीरे धीरे उस विंडो की तरफ बढ़ रहे हो और तुम्हारे थॉट्स रिलीज हो रहे हैं, तुम्हारी बॉडी रिलैक्स हो रही है और तुम एक काम स्टेट ऑफ माइंड में जा रहे हो। और अब धीरे से अपने मन में 3 बार ये चीज रिपीट करना,
My subconscious mind is listening. My subconscious mind is guiding me. I am ready to receive clarity. बस इतना करो और सो जाओ। ऐसा तुम्हें डेली 7 नाइट्स तक रेगुलरली करना है, सोने से ठीक पहले। और तुम ऑब्जर्व करोगे कि अगले कुछ दिनों में तुम्हारा सबकॉन्शियस तुम्हें रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर देगा। शायद ड्रीम्स के थ्रू, लोगों के थ्रू, साइंस, सिंबल, इमोशंस या फिर थॉट्स के थ्रू। हो सकता है तुम्हें अचानक से कोई थॉट आ जाए जिससे तुम्हें क्लैरिटी मिल जाए उस चीज के लिए जिसने तुम्हें परेशान कर रखा है तुम्हारी कॉन्शियस लाइफ में। हो सकता है सडनली कोई अपॉर्चुनिटी तुम्हारे सामने आ जाए, या तुम्हें रियल में कोई एक ऐसी विंडो दिखे जहां से बहुत सुंदर सी लाइट आ रही हो। किसी भी वे में तुम्हें कोई ना कोई साइन जरूर मिलेगा अगले कुछ दिनों में, अगर तुम इसको 7 रातों तक डेली प्रैक्टिस करते हो। तुम्हें धीरे धीरे अपने प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस मिलने लग जाएंगे और तुम्हारा माइंड एक कामर स्टेट में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। क्योंकि जब तुम सो रहे होते हो ना, तब तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा होता है। तुम्हारा कॉन्शियस माइंड रेस्ट कर रहा होता है, लेकिन तुम्हारा डीपर माइंड एक्टिव होता है। वो इमोशंस प्रोसेस करता है, मेमोरीज ऑर्गेनाइज करता है, बिलीफ को स्ट्रेंथन करता है और पैटर्न्स क्रिएट करता है तुम्हारी लाइफ में। शायद तुमने ये नोटिस किया हो कि कभी किसी प्रॉब्लम या क्वेश्चन को लेकर अगर तुम अपने माइंड में सोते हो तो सडनली अगले दिन तुम्हें उससे रिलेटेड कोई ना कोई साइन या उसका आंसर या सोल्यूशन मिल जाता है। पर ये कोई रैंडम कोइंसिडेंस नहीं है। तुम्हारा सबकॉन्शियस एक्चुअली उस पैटर्न को फॉलो करता है और बैकग्राउंड में पूरी रात काम कर रहा होता है। जब आसपास की दुनिया एकदम शांत हो जाती है, तब तुम्हारी अवेयरनेस स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हो जाती है। छोटी छोटी फीलिंग्स भी नोटिसेबल लगने लगती है, इंट्यूशन क्लियर हो जाती है, सिंक्रोनिसिटीज ज्यादा विजिबल लगने लगती है। दिन में हमारा लॉजिकल माइंड डोमिनेट करता है, लेकिन रात को हमारे इमोशंस, इमेजिनेशन और सबकॉन्शियस एनर्जी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो आज रात को केयरफुली ये सोचकर सोना कि तुम अपने माइंड में क्या लेकर सो रहे हो, क्या थॉट कैरी कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड सुन रहा है। और अगर तुम सीरियसली इस एक्सपेरिमेंट को ट्राई करते हो तो नेक्स्ट 7 डेज में अगर तुम्हें कभी भी उस चीज से रिलेटेड कोई साइन, कोई सोल्यूशन या कोई थॉट मिले तो इस वीडियो पे वापस आके कमेंट जरूर करना दैट माय सबकॉन्शियस माइंड हर्ड मी। क्योंकि जिस मोमेंट तुम अपने सबकॉन्शियस को कॉन्शियसली चेंज करना शुरू कर देते हो ना, तुम्हारी लाइफ में चेंज ऑटोमेटिकली आने लग जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करना एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।